बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान पेनल कोड सीरीज़ का, वो है टाइप्स ऑफ हर्ट। जैसा कि आपको पता है, ये कुछ लेक्चर्स से ये टॉपिक चल रहा है और आज जो टाइप हम पढ़ेंगे वो है जरा। अब जरा जो है सेक्शन 337 बी में डिफाइंड है। पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 337 बी में ये डिफाइंड है। जरा क्या है? जरा जी वो हर्ट। अच्छा, जरा से पहले मैं ज़रा शजा जो है उसे मैं ज़रा रिवाइज़ करना चाहता हूँ। शजा क्या है? शजा मतलब वो हर्ट जो कि फेस या हेड जो है उस पे आए, जो कि इतलाफ़ के ज़िम्रे में ना आता हो। ठीक, फेस और हेड के जो हर्ट थे वो तो शजा हो गए। उसके अलावा किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में हर्ट हो तो वो जरा आएगा, जो कि एनी पार्ट नॉट फेस और हेड, जो कि क्या करे जी, जख्म का निशान छोड़े, टेम्पररी या फिर परमानेंट, तो वो क्या होगा? वो जरा होगा। ठीक, वो ज़ख्म जो कि किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी पे आए सवाए हेड और फेस के, जो कि मार्क छोड़े को, जो कि अपना निशान छोड़ जाए, टेम्पररी या परमानेंट, वो जरा होगा। अब जरा के दो टाइप्स हैं। जरा के कौन से दो टाइप्स हैं जी? एक है जायफा, दूसरा है जी गैर जायफा। जायफा जो है वो सेक्शन 337 सी में डिफाइंड है। जायफा क्या है? जायफा मतलब वो जरा जो कि बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक पे तक पहुंचे, बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक। अब ये क्या है? देखिए, बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक मतलब जिस्म का वो हिस्सा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्गन्स हों और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट आर्गन्स हों। जैसा कि ये जो है, अब बॉडी है किसी की, ठीक है, ये दो हाथ, ये हो गया फेस। ठीक, अब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा, इसे कहते हैं बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक। अब इसमें वाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसा कि दिल भी यहाँ है, जो जिगर है वो भी यहाँ पे है, गुर्दे यहाँ पे हैं। अब जो है वो मैदा भी यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन सारे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इस हिस्से में कोई ज़ख्म पहुँचता है जो कि उस मैदे पे जाता है या जो अंदरूनी उज़्वे हैं उन तक पहुँचता है, तो वो होगा जायफा। ठीक, अब जायफा की पनिशमेंट क्या है? जायफा की जो पनिशमेंट है वो है सेक्शन 337 में डिफाइंड, और वो कितनी है जी? वो है अर्श। अर्श होगी, कितनी अर्श होगी? अर्श होगी 1/3 ऑफ दियत। दियत का जो तीसरा हिस्सा है ना, वो अर्श होगी। और उसके सिवा पनिशमेंट भी आ सकती है, 10 साल तक की पनिशमेंट आ सकती है, जो कि एज ताज़ीर में ये पनिशमेंट आएगी। ठीक, अब हम चलते हैं गैर जायफा की तरफ। गैर जायफा के क्योंकि 6 टाइप्स हैं, तो मैं ज़रा इसे रिमूव कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे उसे डिफाइन कर सकें। ठीक है जी, कौन सा है जी? गैर जायफा। अब गैर जायफा जो है वो सेक्शन 337 ई पे डिफाइंड है। जो सेक्शंस है ना, सेक्शन नंबर्स, ये आपने याद रखने हैं। आप ज़रा सी कोशिश करें, आपको याद हो जाएंगी। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, क्योंकि ये MCQs वगैरह में आ जाते हैं। अच्छा, गैर जायफा कौन सी पनिशमेंट्स, जो कौन से हर्ट्स हैं? वो हर्ट, वो जरा जो कि जायफा नहीं है, वो जरा जो कि जायफा नहीं है, तो वो गैर जायफा है। अब इसके भी टाइप्स हैं। इसके 3 जो टाइप्स हैं वो
न्यू है, 3 टाइप्स पुराने हैं जो कि सजा में है वो ही सेम हैं। जैसा कि सबसे पहली जो टाइप है वो है दमिया, दमिया। ज़रा पहले ये लिख लेते हैं फिर समझते हैं दमिया क्या है। दूसरा क्या है ये बदीहा, तीसरा मुतलाहिमा, बाकी जो 3 हैं वो सेम ही हैं पुराने, जो कि है मुदीहा, हाशिमा और मुनक्किला। ठीक, अब ये समझते हैं कि क्या है। यहाँ पे इसकी पनिशमेंट आ जाएगी। अच्छा, दमिया क्या है? दमिया मतलब ये भी गैर जायफ़ाही की टाइप है। जब गमिया मतलब कि छोटा सा ज़ख़म आता है। अब छोटा सा ज़ख़म आ जाए और उस पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उसे कहते हैं दमिया। छोटा सा ज़ख़म कैसे? छोटा सा मतलब कि किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी पे ज़रा सा ज़ख़म आ जाए जिससे खून निकल के आए तो ये दमिया होगा। अब दमिया मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है रप्चर ऑफ स्किन, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। अब इसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है जी? पनिशमेंट इसकी है दमन। दमन, अब दमन कितनी होगी ये आपको पता है क्योंकि मैंने डिफरेंट लेक्चर्स में आपको बताया है। तो आगे चलते हैं। दमन साथ साथ 1 साल तक की पनिशमेंट आ सकती है ताज़ीर में। बदिया क्या है? सेकंड जो टाइप है बदिया। बदिया मतलब जिसमें स्किन जो है वो कटिंग की गई हो। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये है फॉर सपोज हाथ है। अब इसमें जो ब्लेड के साथ या तेज़दार छुरी के साथ ज़ख़म आता है, काटता है, उसका सरफेस जो है बहुत छोटा होता है। ठीक, सरफेस बहुत छोटा होता है लेकिन अंदर गहरा होता है, लेकिन इतना भी गहरा नहीं होता कि बॉडी का जो बोन है वो ज़ाहिर हो जाए, तो वो होगा बदिया। इसमें जो है बोन ज़ाहिर नहीं होता। ठीक, बोन ज़ाहिर नहीं होता और इसकी जो पनिशमेंट है वो है दमन प्लस में 3 साल तक की ताज़ीर में इम्प्रिजमेंट हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है मुतलहिमा। अब मुतलहिमा जो है, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, लेसरेटिंग फ्लीश। लेसरेटिंग फ्लीश मतलब कि जो ज़ख़म है वो ज़रा इससे ज़्यादा है। ज़ख़म इससे ज़रा ज़्यादा कैसे, मैं आपको ज़रा एडवाइस करता हूँ कि आप लेसरेटिंग फ्लीश गूगल में लिखिएगा, उस पर आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगे कि किस तरह के ज़ख़म मुतलहिमा में आते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे वो डिफ़ाइन नहीं कर सकता और क्योंकि मुझे इमेज चाहिए होगी, तो आप गूगल पे आप देख सकते हैं। इसकी जो पनिशमेंट है वो भी सेम है, दमन। अब दमन के साथ 3 साल तक की पनिशमेंट जो इम्प्रिजमेंट है वो हो सकती है। बाकी जो 3 है ना, देखें मुदीहा, हाशिमा, मुनक्किला, ये सेम है। अब मुदीहा क्या था वहाँ पे? मुदीहा वहाँ पे ये था कि वो जिसमें जो है बोन एक्सपोज हो जाए लेकिन डिसलोकेट ना हो। तो यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे सेम क्या है जी? एक्सपोज हो जाए बोन लेकिन डिसलोकेट ना हो तो वो मुदिया है। लेकिन पनिशमेंट में सजा की मुदिया और इसके मुजदिया में पनिशमेंट में डिफरेंस है। पनिशमेंट में डिफरेंस क्या है जी? ये जो है यहाँ पे दमन होगा, वहाँ पे क्या था जी? अर्श होगा। ठीक, अब इसमें दमन और दमन के साथ साथ 5 साल तक की सज़ा आ सकती है। अच्छा, उसके बाद हाशिमा। हाशिमा क्या है? हाशिमा हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे? हाशिमा वहाँ पे ये था कि बोन को फ्रैक्चर आ जाए
और उसके साथ साथ वो डिसलोकेट ना हो, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्चर हो, डिसलोकेट ना हो। तो यहाँ पे भी वो यही है कि फ्रैक्चर हो जाए बोन लेकिन डिसलोकेट ना हो। माइनस डिसलोकेट मतलब कि डिसलोकेट नहीं हुआ, या मैं क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक। तो ये हाशिमा में आ गया। अब हाशिमा की पनिशमेंट क्या है? हाशिमा की पनिशमेंट है जी दमन, दमन के साथ साथ जो है वो 5 साल तक की इम्प्रिजमेंट, कैद हो सकती है। मुनक्किला, अब लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे टाइप है गैर जायफा की, वो है मुनक्किला। मुनक्किला में मतलब कि बोन को फ्रैक्चर भी हुआ हो, प्लस में क्या हुआ हो जी, डिसलोकेट भी हो गई हो। अब फ्रैक्चर भी हो गई और डिसलोकेट भी हो गई है तो वो मुनक्किला है, और मुनक्किला की पनिशमेंट जो है दमन, और दमन के साथ साथ 7 साल तक की कैद ताज़ीर में आ सकती है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर मतलब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि फ्रैक्चर हुआ तो डिसलोकेट क्यों नहीं हुआ। देखिए हड्डी हड्डी जो होती है ना, वो किसी क्रैक आ जाए या टूट जाए तो उसे कहते हैं फ्रैक्चर, लेकिन डिसलोकेट ज़रा डिफरेंट होता है। अब ये जो हड्डी है यहाँ से टूट गई, क्रैक आ गया तो ये फ्रैक्चर हो गया, लेकिन यहाँ से ये डिसलोकेट हो जाती है और ज़रा साइड पे हो जाती है तो ये डिसलोकेट हो गया। फ्रैक्चर और डिसलोकेट में फ़र्क है। फ्रैक्चर हुआ डिसलोकेट नहीं हुआ तो वो हाशिमा में आएगा, फ्रैक्चर हुआ डिसलोकेट भी हुआ तो वो मुनक्किला में आएगा। तो जरा की जो 2 टाइप्स हैं, जायफ़ा और गैर जायफ़ा, वो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ ली। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।